आई होप सो कि ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर होगा। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ दैट ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। चलिए, चलिए ऑल क्लियर है। सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। एंड आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, बच्चे लाइव भी आ चुके हैं। So guys, welcome back once again to a very important and exciting another session of fluid mechanics। and आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आप लोग का टॉपिक रहता है और यहाँ से आप देखोगे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देखोगे ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं ये दोनों टॉपिक पे, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, और दोनों आपस में कनेक्टेड है। वेपर प्रेशर का मैं बात कर रहा फिर कैविटेशन का बात करता हूँ, दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। तो आज हम लोग डिटेल में समझेंगे दैट आखिर मेरा वेपर प्रेशर होता क्या है एंड कैविटेशन क्या होता है और कैसे दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। मैं आप लोग को एकदम टू द रूट से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को धीरे 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 डायग्राम के थ्रू, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, मैं आप लोग को समझाते हुए चलूंगा और एंड ऑफ द डे आज आप लोग को पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिर वेपर प्रेशर क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ए टू जेड आपको इससे रिलेटेड पता चल जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन जो है वो वेपर प्रेशर से एंड कैविटेशन से आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग का, राइट। चलिए देखो, जैसे मैं स्टार्ट करता हूं वेपर प्रेशर, तो पहले तो आपको क्या समझ आता है, इन दोनों टर्म से क्या समझ आता है। एक आप लोग का वेपर है और दूसरा आपका प्रेशर है। तो अगर मैं वेपर का बात करता हूँ, वेपर मतलब बुलबुला जैसा, है ना, कोई कोई चीज़ को अगर जब गर्म करते हो तो वेपर बन जाता है, यही आपको समझ आता है ना, गैस के फॉर्म में आपको समझ आता है। यानी कि इवोपरेशन बोल सकते हैं किसी चीज़ का, जब आप इवोपरेट करते हो, इवोपरेशन करते हो तो वो बेसिकली वेपर के फॉर्म में रहता है, इजंट इट। और अगर मैं प्रेशर का बात करता हूँ तो यू नो दैट कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स मेरा पड़ता है टू दी एक्सटर्नल सरफेस पे, है ना, या फिर एक्सटर्नल सरफेस एरिया पे पड़ता है, उसी को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी कुल मिला के बात यह आ जाता है कि कहीं ना कहीं सर वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि एक तो मेरा प्रेशर नॉर्मल फोर्स कहीं पे पड़ रहा है, एक एक्सटर्नल सरफेस पे फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, किसके वजह से, वेपर के वजह से। यानी कि वेपर जो है ना वो मेरा प्रेशर की तरह एक्ट कर रहा है, किसी भी सरफेस में प्रेशर की तरह एक्ट कौन कर रहा है, मेरा वेपर ही, मतलब वेपर किसी पे दबाव डाल रहा है और उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ये तो एक मतलब वर्ड इसके नाम से जो निकल के आता है, समझ आता है, मोटा मोटी जो समझ आता है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं नाउ। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर सर आपने यहाँ पे लिखा इवोपरेशन, तो एक होता है मेरा वेपोराइजेशन, एक होता है मेरा इवोपरेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले आपको वो मैं समझाता हूं ताकि आप लोग को बेसिक तरीके से समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे इवोपरेशन ही क्यों बोल रहा हूं। जब अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक तो आपका वेपोराइजेशन है और दूसरा आपका क्या इवोपरेशन है। फिलहाल जो हम लोग बात किए किसके बारे में बात किए, इवोपरेशन के बारे में बात किए, राइट। यानी कि हम लोग इवोपरेशन इसके बारे में बात किए हैं, हम लोग वेपराइजेशन के बारे में बात नहीं किए हैं। तो आखिर सर ये दोनों क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको समझना, सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो देखो, जब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ ना वेपराइजेशन का, तो देखो क्या लिखा गया, ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑल ऑफ द वाटर कैन टर्न इनटू गैस। यानी कि जब आप लोग वेपराइजेशन करते हो तब क्या होता है, पूरा का पूरा जो पानी होता है ना वो मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पहला बात तो ये होता है मेरा वेपोराइजेशन में। लेकिन जब आप इवोपरेशन करते हो तो क्या हो रहा, ओनली दी टॉप लेवल ऑफ वाटर इज टर्न इनटू गैस। केवल जो सपोज करो आपका इस तरह का कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो उसके जो टॉप लेवल में वाटर रहेगा ना वही मेरा क्या होगा, गैस के कन्वर्ट होगा, वही मेरा गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा केवल टॉप लेवल का। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग इसमें किसमें हो गया, वेपोराइजेशन इवोपरेशन में। और जब बात करते हैं वो ये आपके वेपोराइजेशन में तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो गैस होता है, लिक्विड होता है ना, टोटल लिक्विड, है ना, क्या होता है यहाँ पे, तो टोटल जो लिक्विड होता है वो मेरा टोटल आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल गैस में कन्वर्ट होता है। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आप लोग हो गया, है ना। हेलो डियर, हेलो। तो ये हो गया मेरा क्या, वेपोराइजेशन एंड इवोपरेशन में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं
और कुछ चीज समझते हैं यहाँ पे जो बेसिक है। और क्या यहाँ पे कहा गया है, व्हेन वेपोराइजेशन अकर, जब आप लोग का वेपोराइजेशन होता है, जो कि पूरा का पूरा आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, वहां पे क्या बोला गया कि मॉलिक्यूल्स कुड कम फ्रॉम बिलो द सरफेस व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग। और ये जो कंडीशन आप लोग को देखने को मिलता है वेपोराइजेशन, ये कब देखने को मिलता है, बॉइलिंग में देखने को मिलता है। इसलिए देखो एक आपका इवोपरेशन है और एक आपका बॉइलिंग है, क्योंकि बॉइलिंग, जब आपका बॉइलिंग में क्या समझे कि टोटल का टोटल जो आपका टोटल लिक्विड होता है वो मेरा क्या हो जाता है, टोटल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बात क्या यहां पे कहा गया है कि जब आपका यहीं पे क्या मुझे देखने को मिला, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो जब आपका वेपोराइजेशन होता है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो मेरा वो सरफेस से उठता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो आपका देखो बिलो, फ्रॉम द बिलो ऑफ द सरफेस व्हेन द लिक्विड इज बॉइलिंग, जब आप गर्म करते हो ना तो उसके सरफेस से जो होता है ना वो बबल फॉर्मेशन होता है और वो ऊपर की ओर उठते चला जाता है, उठते चला जाता है, यानी कि बॉटम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग को, क्या होता है बॉटम से जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मेरा वेपर के फॉर्म में उठते चला जाता है और सरफेस की ओर आता है, राइट। ये होता है किसमें, बॉइलिंग में, जहां पे मुझे वेपराइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं बात करता हूं इवोपरेशन, तो ड्यूरिंग इवोपरेशन द मॉलिक्यूल वेपर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी कि इवोपरेशन के केस में क्या होता है, जो मेरा मॉलिक्यूल मेरा ऊपर आता है, सरफेस पे आता है, वो मेरा क्या होता है, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही बनता है, मतलब यहीं से ही वेपर बन के मेरा ऊपर की ओर जाएगा, वो बॉटम सरफेस से मॉलिक्यूल मेरा वेपर बन के गैस बन के कन्वर्ट ऊपर नहीं आएगा, समझ आया। तो इवोपरेशन क्या होता है, जो आपका केवल और केवल टॉप लेवल से ही, टॉप लेवल का जो लिक्विड होता है वही मेरा गैस में कन्वर्ट होता है। और बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग बोल लो या फिर जिसमें इवोपरेशन देखने मिलता है, टोटल लिक्विड टोटल गैस में कन्वर्ट होता है, यानी जितना भी ये लिक्विड है, टोटल आपका जो लिक्विड है वो टोटल लिक्विड क्या होता है, ये पूरा का पूरा लिक्विड जो है टोटल गैस में कन्वर्ट यहाँ पे हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वेपोराइजेशन और क्या होता है इवोपरेशन। सेम चीज यहां पे देखो, और एक चीज कहा गया है कि जब मैं बात करता हूं इवोपरेशन का, यानी कि जो सरफेस वाला लिक्विड होता है वही गैस में कन्वर्ट होता है, जो बॉटम से नहीं उठ के आता, केवल सरफेस का लिक्विड मेरा क्या होता है, आपका चेंज करता है। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वेपर प्रेशर होता है, ध्यान से समझना, वेपर प्रेशर जो होता है वो मेरा क्या होता है, लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा जरूरत नहीं होता अगर आप सरफेस के लिक्विड को, सरफेस के लिक्विड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर में भी ये चीज अचीव किया जा सकता है। दूसरा नंबर में देखेंगे तो देखो इवोपरेशन के लिए क्या केस दिया है, टेम्परेचर देखोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये एक पहली बात तो कांस्टेंट टेम्परेचर में, जो भी टेम्परेचर सपोज करो टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस है और कांस्टेंट रखो, ज्यादा बढ़ाने का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको इवोपरेशन देखने को मिल जाएगा। इवोपरेशन हाँ भले टाइम लेगा, मान लो आप पानी रख देते हो, पानी रख देते हो रूम में और रूम का कुछ टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको छोड़ दो, आप भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, 4 घंटा 5 घंटा या एक दिन के बाद कुछ ना कुछ इसका लिक्विड जड़ो आपको कम नजर आएगा, घट जाएगा, क्यों, क्योंकि वेपर फॉर्म पे वेपर बन के उड़ जाएगा। लेकिन क्या ओनली आपका सरफेस वाला जो लिक्विड रहता ना वही उड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा क्यों, क्योंकि सरफेस में कोहेसिव फोर्स कम रहता, क्योंकि ऊपर में एयर है और नीचे का जो लिक्विड है वो आपस में कनेक्टेड है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से कनेक्टेड है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा अच्छी तरह से बॉन्ड है। लेकिन सरफेस वाला जो है वो ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है, तो कोहेसिव फोर्स ऊपर में तो है नहीं, इसी के चलते थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर मिला ना तो सरफेस को छोड़ देता है, राइट, जिसके वजह से क्या होता है सरफेस को छोड़ के ऊपर चल जाता है, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ एक कांस्टेंट टेम्परेचर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो कम टेम्परेचर में भी आपको इवोपरेशन देखने को मिल जाता है, यानी सरफेस से लिक्विड छोड़ के कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बॉइलिंग में, तो बॉइलिंग के केस में क्या होता है, पहली बात तो जो आप लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर आपका होगा वेपर प्रेशर, तब जाके देखने को मिलता है। दूसरा चीज अगर मैं बात करता हूं कि इसके लिए टेम्परेचर मेरा देखो, जब तक ये बॉइलिंग, क्योंकि बॉइलिंग होगा तब तो मेरा इवोपरेशन हो, वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन कब होगा, जब बॉइलिंग होगा। और बॉइलिंग के लिए यू नो दैट कि टेम्परेचर कितना चाहिए मुझे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए मुझे टेम्परेचर क्या होता है, आप गर्म करते जाओगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तब जाके बबल जो फॉर्मेशन होगा कहां से होगा, वो आपका बॉटम ऑफ द कंटेनर से होगा, वहां से उठते जाएगा। और पहली बात यहां देखो, बबल कैन फॉर्म एंड राइज, ये बबल फॉर्मेशन होता है बॉटम से और राइज होता है, लेकिन यहाँ पे बबल कांट फॉर्म, बबल फॉर्म नहीं होता, बस क्या होता है जो ऊपर का लिक्विड होता है वही आपका क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्फीयर के रूप में,
समझ आया? तो ये कुछ डिफरेंस हो गया आपके इवोपरेशन का और वेपोराइजेशन का, जो कि बॉइलिंग में देखने को मिलता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना। तो अब मैं यहाँ पे जैसे बात करता हूँ वेपर प्रेशर में, कि प्रेशर वेपर को मैं क्या बोलता हूँ, इवोपरेशन से जब मैं इसको इक्वेट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस का लिक्विड केवल गैस में कन्वर्ट होगा और इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर का भी जरूरत नहीं है। समझ गए ना? अब बारी आता सर, अब यहाँ पे वेपर प्रेशर, इस वेपर जो है वो प्रेशर कैसे क्रिएट करता है सरफेस के लिक्विड में, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड में प्रेशर कैसे क्रिएट करता है, तो उड़ के जाता है। अब उसके लिए पूरा कहानी समझो, उसके लिए पूरा का पूरा मैं आपको कहानी समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए अब देखो, मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, एक रूम ले लेता हूं। सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक मेरा रूम है, ये मेरा क्या है, एक मेरा रूम है, एक मेरा क्या है, रूम है। ठीक है सर, ये मेरा एक रूम है। रूम में सपोज करो कि टेम्परेचर हम लोग फिक्स कर लिए है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर ले लिए, कितना ले लिए हैं, सपोज करो हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर ले लिए हैं, उस रूम का ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं किसी तरह का इस तरह का कंटेनर, जैसे समझ लो एक कटोरी जैसा ले लो, मान लो सिंपल कटोरी घर में नहीं होता है, उस कटोरी में क्या करते हैं, मैं पानी भर देता हूँ। क्या रख देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, पानी भर देता हूँ, और इस टेम्परेचर फिक्स है 20 डिग्री सेल्सियस में फिक्स है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि बताओ, ये अगर मैं कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ, कुछ देर के लिए छोड़ देता हूँ, 2-3 घंटा नहीं, हो सकता एक दिन के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये मेरे को बताओ, इसका जितना आपका पानी रहेगा, क्या कुछ टाइम के बाद या एक दिन के बाद ये पानी घटेगा या बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? अगर क्या ये कांस्टेंट रहेगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसका जो जितना भी वॉल्यूम है वाटर का, कि क्या वो मेरा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या मेरा वेरी करेगा? तो आपको जैसे मैंने कहा था कि भले कांस्टेंट टेम्परेचर कम क्यों ना है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये मेरा क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम है ना, पानी है, वो घट जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, घट जाएगा। बारी आता सर क्यों घटेगा? अब इसके बाद आता है कि सर घटेगा क्यों, वो मुझे समझाइए। अब उसको समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इसी कंटेनर को थोड़ा बड़ा कर दिया हूं। अब इसको देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक कंटेनर लिया, उसको मैं क्लोज वेसल यानी कि क्लोज करके ढक दिया हूं, ढक दिया हूं, ढक दिया। और ये मेरा कंटेनर है, और इसमें देख सकते हो लिक्विड मॉलिक्यूल आपका बड़ा बड़ा करके आपको समझाया जा रहा है। ये ढेर सारे यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, जो मैं रेड कलर से आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये सभी क्या रेड कलर से आप लोग को दिखाया जा रहा है। ये आपका क्या वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, लिक्विड में वाटर लिया गया है, तो वाटर मॉलिक्यूल आप लोग नजर आ रहा है। नाउ अगर मैं इन सब में से बात करता हूं, क्या यहाँ देख सकते हो आपका एक लिया गया और एक 2 लिया गया। अगर मैं बात करता हूं, बताइए इन दोनों में से कोहेसिव फोर्स, ऑब्वियसली बात है, यू नो दैट कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग कोहेसिव बोलते हैं। और एडहेसिव किसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग एडहेसिव बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे जितने भी आपका वाटर मॉलिक्यूल है, अगर जस्ट ऊपर वाला बात करते हैं जो सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे आपका सरफेस है, इसके ऊपर क्या एयर है, इसके ऊपर देख सकते हो आपका एयर है, यानी अब वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसके जो टच कर रहा है ना मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल, उसको लेते हैं जिसको 2 से दिखाया गया, और उसके जस्ट नीचे आपका 1 है। तो आप बताओ इन दोनों में किस में ज्यादा कोहेसिव फोर्स नजर आएगा? तो आप बोलेंगे सर जो मेरा 1 है ना, जो आप 1 से किए हो ना, उसमें मुझे ज्यादा कोहेसिव फोर्स नजर आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो 1 के चारों ओर आपको क्या नजर आ रहा है, आपको चारों ओर नजर आएगा वाटर पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल। ये इधर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, तो हर तरफ से आपका क्या है, सटा हुआ उसको, यानी कि चारों तरफ से क्या कोहेसिव फोर्स है, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा। लेकिन वहीं अगर एक ना बोल के इस बारे में दूसरा का बात करता हूं, तो सेकंड वाले का, सेकंड लिक्विड मॉलिक्यूल का, तो बोलेंगे सर इसका कोहेसिव फोर्स उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखो साइड में तो है, साइड में है, लेकिन बीच में नीचे भी है, ऊपर आपका नहीं, ऊपर में खाली है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो सबसे पहले ये अपना हाथ पर खड़ा कर देगा, क्योंकि इसके अंदर उतना है ही नहीं। सेम ये कंडीशन आ जाता है कि ऊपर वाला सरफेस का क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, यानी कि अगर मैं ऊपर में जितने भी मॉलिक्यूल है, जैसे मैं बात करता हूं यहां से लेकर यहां तक जितने भी मॉलिक्यूल है, इन सब का कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम है। अब मैं क्या करता हूं, इसका अगर मैं टेम्परेचर एक कांस्टेंट ले लेता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि थोड़ा गर्म करके उसको कांस्टेंट रखता हूं, उतने ही गर्म करके, मतलब गर्म करके बढ़ा नहीं रहे, घटा भी नहीं रहे, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं या 20 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं, तो वो कांस्टेंट मेरा उतना ही पानी गर्म रहता है। और इसको मैं अगर वेसल से ढक भी देता हूं, कोई कवर ढक भी देता हूं, तो क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद जैसे टेम्परेचर आपका इसका एक होता है, तो ये अपना सरफेस को छोड़ने लगता है,
जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो सरफेस को छोड़ने लगेगा, यानी कि कोहेसिव फोर्स उसका वीक रहेगा टेम्परेचर की वजह से। जितना भी टेम्परेचर है, अब भाई कुछ देर के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसको इसके फोर्स वीक होते जाएगा, वीक हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, और वो सरफेस को छोड़ के उठने लगेगा। तो देखो सरफेस को छोड़ के येलो येलो देख रहे हो ना ड्रॉपलेट, ये सब क्या हो रहा, सरफेस को छोड़ के उठ रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग बात करें किसका, इवोपरेशन का, वेपर बन रहा है यहाँ पे, यानी इवोपरेशन। और इवोपरेशन मैंने क्या कहा था, अभी देखो इवोपरेशन बोले तो जो लिक्विड के सरफेस को केवल छोड़ता है, जो कम टेम्परेचर से भी कम चल जाता है, ये बॉटम से नहीं उठ रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है, ये उठ गया। और यहाँ पे क्या है, एक आपका वेसल ढका हुआ है, तो आखिर कितना ढकेगा, कभी ना कभी एक सीमा तो आएगा ना, एक नहीं होता चरम सीमा, उसके बाद नहीं होता कि कोई भी अगर आपका दोस्त है ना, दोस्त है और वो हमेशा आपका यूज करता है या फिर मान लो पैसा मांगता है, भाई साहब दोस्त थोड़ा दो दिन आप मान लो जॉब कर लोगे कल चलकर, है ना, होता ना आपके आसपास कोई दोस्त होता है जो बोलता भाई भाई 200 रुपया होगा, 500 रुपया होगा, इस तरह से मान लो एक लिमिट होता है जिसके बाद आप बोलते हो कि भाई अब तुमको मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं बहुत तुमको दे दिया है ना, मैं अभी तक 50,000 दे चुका हूँ, तुम मुझे लौटाया नहीं, पहले लौटाओ, एक चरम सीमा होता है। या फिर मान लो कोई बच्चा ही होता है, घर का कोई बच्चा रहता है, वो बदमाशी करता है, लेकिन आप छोड़ देते हो, एक लिमिट होता है, एक सेचुरेशन आता है, उसके बाद बोलते हो आप क्या, अब आपको चीजें कुछ जिसको आप उसको बैन करोगे कि अब आपको छूट नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली होता है इसके साथ, जब हमें क्लोज वेसल एक लगा दिया हूं ना, तो मान लो वेपर बन के उड़ रहा है, और क्या बेसिकली एयर में वाटर मिलते जा रहा है, एयर में क्या मिल रहा है, वाटर मिलते जा रहा है, एयर में पानी, क्योंकि ऊपर में एयर था, अब ये जो लिक्विड है ना वो एयर वेपर के फॉर्म में उड़ते जा रहा है और जाके मिल रहा है, एयर से मिलते जा रहा है। एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा इतना आ जाएगा कि अब उसके अंदर जा ही नहीं सकता है, वो मैक्सिमम जा चुका है, यानी सेचुरेशन एक पॉइंट आएगा। और जब सेचुरेशन आ जाएगा, अब भी ये अगर मेरा टेम्परेचर और इवोपरेशन तो होते रहेगा, मेरा सरफेस से छोड़ते जाएगा, कोहेसिव वीक करते जाएगा, वीक होएगा जैसे कोहेसिव फोर्स, वो आपका कोहेसिव फोर्स को छोड़ के ऊपर जाएगा, और मेरा वहां पे पूरा फुल हो चुका, तो उसी समय क्या होगा, कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई साहब जैसे ऊपर जाएगा ना कंडेंसेट भी होगा, और कंडेंसेट होकर अब नीचे भी बैठेगा, बोला अब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि सरफेस को छोड़ भी रहा है और कुछ मेरा कंडेंसेट होकर नीचे भी बैठ रहा है ना, समझे मेरी बात की नहीं। तो सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देख सकते हो कि कुछ जो मैं यहाँ पे बनाया हूं थोड़ा लाइट ब्लू कलर से, है ना, स्काई ब्लू कलर से, ये नीचे भी आ रहा है, ये नीचे भी आ रहा है, कुछ मेरा ऊपर भी जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, कोई ऐसी फोर्स वीक हो रहा है और छोड़ रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी जगह है उसको पूरा फुल हो चुका है, अब जगह बिल्कुल नहीं है, तो अब अगर ऐड होगा तो कुछ नीचे भी बैठना पड़ेगा, तो इस टाइम में दोनों एक साथ हो रहा है, कुछ मेरा कोहेसिव फोर्स छोड़ के ऊपर भी जा रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल, और कुछ मेरा कंडेंसेट होकर नीचे भी आ रहा है, क्योंकि सेचुरेशन कंडीशन ऑफ सेचुरेशन पहुंच चुका है। जैसे कंडीशन ऑफ सेचुरेशन पहुंच जाता है, अति लेवल तक पहुंच गया है, तब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, बैठता है, और यही आता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या आता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये नीचे आता है ना, तो ये जो लिक्विड का पानी रहता है, लिक्विड का सरफेस रहता है, उस सरफेस से एक फोर्स एग्जर्ट करता है, फोर्स एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, और इसी फोर्स को कहा जाता है वेपर प्रेशर। इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है, समझ आया। यानी कि क्या हुआ, जब मैक्सिमम वाटर मेरा एयर में आ गया, है ना, देखो यहाँ पे पूरा लिख दिया गया हर एक चीज को, ताकि बेहतर तरीके से समझ सकते हो, मैक्सिमम वाटर इन एयर कंडीशन, तो क्या आएगा, जब मैक्सिमम आपका वाटर एयर में मिल जाएगा तो कंडीशन ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा, है ना, सेचुरेशन आएगा तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन आएगा तो साथ ही साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, उठ भी रहा बैठ भी रहा, उठ भी रहा बैठ भी रहा, राइट। तो उसी टाइम पे क्या होता है, जब बैठ रहा ना, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा कहां पे, लिक्विड के सरफेस पे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सरफेस फेनोमिना, सरफेस फिना। और ये कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है लिक्विड के सरफेस में देखने को मिलता है, और ये कब आता है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि कंडेंसेशन भी हो रहा है और आपका इवोपरेशन भी हो रहा है, इवोपरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि सैचुरेशन कंडीशन पहुंच गया है तब, यानी मैक्सिमम वाटर इन एयर कंडीशन पहुंचा तब। अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मम्मी कभी पानी गर्म करती होगी, इन्हें चावल बनाता होगा, फिर किसी तरह का चीज आप पानी ही मान लो गर्म करते हो, कभी ट्राई करना, एक कोई भी केतली वगैरह लेना, घर में आप गैस में चढ़ा देना, गैस में इसको पानी भर के उसको चढ़ा देना, उसको क्या करना, ढक्कन से ढक देना, कोई भी ढक्कन लेना, है ना, प्लेट वगैरह उसको ढक देना। जब उसको गर्म करते हो ना, तो देखना उसका वेपर वेपर बनेगा, और जो आप ढके हो ना, उसको चारों ओर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट होके बेसिकली बॉइलिंग हो रहा, तो वहाँ पे इवोपरेशन नहीं होगा, वेपराइजेशन होगा, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, और वेपराइजेशन होकर क्या होगा, आपका जो प्लेट है ना, वहाँ जाके बूंद बूंद जैसा आपका रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद होगा वही फिर गिरने लगता, क्योंकि कंडेंसेशन भी होगा, वो फिर गिरने लगता, क्योंकि उसके और भाई सरफेस जो आपने ढका है, इस तरह करके जो भी आपने सरफेस ढका है ना, सरफेस ढका है,
जो आपने यहाँ पे सरफेस ढका है, इतना ही तो एरिया है, इतना ही तो सरफेस एरिया है, उसमें हर जगह पे क्या हुआ, वेपर जाके जमा हो गया। अब इतना जगह हो गया, अब उस पर जगह ही नहीं बचा, तो क्या होगा, ड्रॉपलेट की तरह बूंद बूंद गिरते जा रहा है। तो आप देखो जब पानी गर्म हो जाता ना, उसके बाद कुछ देर के बाद देखोगे तो कुछ बूंद आपका जमा हो रहता है और कुछ बूंद गिरते रहता है। तो यानी कंडीशन ऑफ सेचुरेशन में पहुंच जाता है। जो भी सरफेस में जितना आपका एरिया रहता है, हर एरिया में वाटर ड्रॉपलेट अपना जगह को घेर लेता है, तो कुछ बचता नहीं है। तो वहां पे कंडीशन आ जाता है किसका, सेचुरेशन का। तो कंडेंसेशन भी वही, पानी फिर गिरने लगता है, पानी गिरने लगता है। सेम कंडीशन यहीं पे होता है। और वो जो गिर रहा आ रहा है, लेकिन ये वेपर के फॉर्म में रहता है, वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, तो एक मेरा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है लिक्विड के सरफेस में, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहा जाता है। सेम चीज को देखो यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या लिख दिया, अगर आप देखोगे कि नॉर्मल प्रेशर, जो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लगता है 90 डिग्री नॉर्मल लगता है, समझ लो सरफेस के नॉर्मल लगता है, सरफेस के नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, समझ लो। तो नॉर्मल प्रेशर डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है, बॉटम में नहीं सरफेस पे लग रहा है, सरफेस ऑफ द लिक्विड कॉल्ड सेचुरेशन वेपर प्रेशर, या तो इसको सेचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं, पीवीएस, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, या फिर नॉर्मल कहते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो चाहे आप कभी कभी देखना पीवीएस लिखा रहेगा, पीवी लिखा रहेगा, कहने का मतलब वेपर प्रेशर ही है ना। लेकिन कब अगर होता है, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनिशियल फेज में है तो इनिशियल फेज में आपको वेपर प्रेशर या सेचुरेटेड वेपर प्रेशर नजर नहीं आता, क्योंकि अभी तो उठ ही रहा, अभी उठ ही रहा। कब होगा, जब मैक्सिमम वाटर मेरा ऐड हो जाएगा एयर में, तब वो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, तभी जाके फिर नीचे आएगा, कंडेंसेशन होगा, तब जाके वेपर प्रेशर एक्ट होगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आप लोग को वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। समझ गए, तो ये चीज आप लोग का था। इतना बेसिक तरीके से मैं कभी नहीं समझा इससे पहले भी, है ना। और बहुत कोई इसको अच्छी तरह से समझाता नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको बोल दिया जाता है, नहीं आपको इवोपरेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग वगैरह को आप समझाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छी तरह से इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नाउ अगर मैं अब डिफाइन करता हूं वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पीवी, या फिर सेचुरेटेड वेपर प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर, है ना, पीवीएस। तो क्या हुआ यहां पे, जस्ट अभी हम लोग देखे दैट दी प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, किस कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम, उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। समझ आया। और ये मेरा एक सरफेस आपका फेनोमिना होता है, क्योंकि सरफेस में होता है। अच्छा, बॉइलिंग जो होता है वो बेसिकली होता है मेरा वॉल्यूम फेनोमिना, जो बॉइलिंग होता है वो क्या होता है, मेरा वॉल्यूम फेनोमिना होता है। अब बोलेंगे सर बॉइलिंग में, बॉइलिंग जो मेरा हो रहा है, उबलता है, उसको हम लोग वॉल्यूम फेनोमेना क्यों बोलते हैं, इसको सरफेस फेनोमेना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब आप टेम्परेचर को राइज करते हो 100 डिग्री सेल्सियस में, तो बॉटम से क्या होता, बॉटम से मेरा राइज करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, क्या था, बॉटम से वेपर मेरा उठते चला जाता है, बबल होके बबल होके बबल होके। तो और एक मैंने कहा था, और एक चीज क्या यहाँ पे, कि जब आपका वेपराइजेशन होगा तो यहाँ क्या आता, ऑल ऑफ द वाटर कैन टर्न इनटू गैस, यानी कि पूरा का पूरा पानी जो है वो मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाता, पूरा का पूरा वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आता, पूरा वॉल्यूम हो रहा है वो मेरा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट्स अ वॉल्यूम फेनोमिना, इट्स अ वॉल्यूम फेनोमिना, राइट। लेकिन ये मेरा सरफेस फेनोमिना होता है। और यही वॉल्यूम में मुझे देखने मिला था वेपोराइजेशन, और यहाँ मुझे देखने मिलेगा इवोपरेशन, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग समझ में आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ये बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो वेपर प्रेशर रहता है वो बढ़ता है या घटता है ना, ये आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, है ना। वैसे अगर कहा जाए कि टेम्परेचर में बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो मेरा इंक्रीज करता है, लेकिन द पॉइंट इज सर कैसे, वो समझाइए। तो मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरह से, ध्यान देके समझना आप लोग, ठीक है। चलिए देखो, सेम उसी तरह से एक मैं क्या लिया हूं, कंटेनर ले लिया हूं जिसको मैं ढक दिया हूं, है ना, एक कंटेनर लिया हूं जिसमें मैं पानी डाल दिया हूं, ये ग्रीन कलर से समझ लो क्या मैं पानी भर दिया हूं, ठीक है। और एक कोई की टेम्परेचर ले लिए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस लिया, और ये मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में रख देते हैं वाटर को, ना घट रहा ना बढ़ रहा, ठीक है। क्या होता है, ऊपर में सरफेस आपका जो है उस सरफेस में कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम है, तो कुछ टाइम के बाद, एक सर्टन टाइम के बाद क्या होता है, वो सरफेस को छोड़ने लगेगा, और सरफेस को छोड़ के ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ढका हुआ है, वेसल आपका क्लोज है, क्लोज वेसल है, तो एक टाइम के पीरियड के बाद क्या हो जाएगा कि भाई कंडीशन ऑफ सेचुरेशन आएगा,
यानी कि बहुत उसमें जो एयर रहेगा, एयर में मैक्सिमम वाटर मिल जाएगा तो कंडीशन ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा। जब कंडीशन ऑफ सैचुरेशन आएगा तब आपका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगा, और वहां पे क्या होगा, वही जो आपका वेपर है वो सरफेस में आपका आके एक्ट करेगा, सरफेस में आके क्या करेगा, एक्ट करेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, अगर आप क्या करते हो, ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है इसको बढ़ा के मान लो 60 कर दिए, 80 कर दिए, है ना, बढ़ा रहे हैं, तो जब मैं इसको बढ़ाता हूं तो क्या होता है, एक्साइटेशन लेवल भी मॉलिक्यूल का बढ़ जाता है। खुद समझो कि आप अगर पानी को ज़्यादा गर्म कर रहे हो तो जो वाटर ड्रॉपलेट का मॉलिक्यूल है वो भी ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा, जल्दी वो उठना चाहेगा, जल्दी वेपर बनना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कोहेसिव फोर्स वीक हो जाता है, क्योंकि ये देखो वाटर मॉलिक्यूल 2 लगा हुआ है, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर की वजह से कोहेसिव फोर्स वीक हो जाता है, तो ये और जल्दी उठने लगेगा, यानी कि वेपोराइजेशन और फास्ट हो जाएगा। और अगर वेपोराइजेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है तो जल्दी से जल्दी मेरा भाई एयर में ज़्यादा जल्दी ही मेरा आके ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट आके जमा हो जाएगा, यानी कि कंडीशन ऑफ सैचुरेशन भी बहुत जल्द मुझे नजर आएगा। और कंडीशन ऑफ सैचुरेशन अगर जल्दी होगा तो जल्दी ही मेरा कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और अगर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा यानी एक टाइम पे आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है और वेपोराइजेशन भी हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा, इवोपरेशन कंडेंसेशन, इवोपरेशन कंडेंसेशन, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी जल्दी आ जाएगा, और अगर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया तो ज्यादा मेरा क्या होगा, जो इवोपरेशन किया गया मॉलिक्यूल्स है वो जाके सरफेस पे जाके एक्ट करेगा, यानी कि वेपर प्रेशर भी ज्यादा आपको देखने मिलेगा। यानी क्या समझ आया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या इतना चीज क्लियर हो गया? चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान आप लोग को रखना है, ये ध्यान आप लोग को रखना है। नाउ आप बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। और चीजों मतलब क्या है, कुछ आपको बेसिक पूछा जाता है कि बताइए अलग अलग टेम्परेचर में वेपर प्रेशर क्या क्या वैल्यू होता है। जैसे कि खासकर वाटर के लिए आपको बोला जाएगा कि वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है ना, और एक पूछा जाता है 100 वाला, ये दो ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका रूम टेम्परेचर वाला हो जाता है एक नॉर्मल कंडीशन पे, तो बोला जाता है कि बताओ एट 20 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर कितना होता है, तो ध्यान रखना 2.34 किलो पास्कल। कितना होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 2.34 किलो पास्कल। वहीं अगर 60 डिग्री में कहा जाए तो 21 किलो पास्कल। यहां से मैं 60 का और 80 का क्यों लिखाऊं, आपको मैं दिखा रहा हूं रेपिड चेंज। देखो यहाँ पे 20 था, 20 से आपने 60 कर दिया, है ना, तो ये गर्म, थोड़ा गर्म क्या, 60 बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन देखो अंतर कितना आया वेपर प्रेशर में, पहले केवल 2 वेपर प्रेशर था, मतलब कि थोड़ा थोड़ा उठता था, है ना, अब जैसे आपने 60 कर दिया तो 21 किलो पास्कल, मतलब कि बहुत जल्द रेपिडली वो क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, और आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। वहीं अगर 80 कर दिए तो ये 21 से 47 हो गया, जस्ट दुगना, जबकि ये 60 से, देखो 60 से दुगना अगर करेंगे तो कितना था 120 होना चाहिए, लेकिन देखो ये 21 से 47 आ गया, दुगना से भी ज्यादा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर भी देख सकते हो कितना था, ये मेरा 20 था, 20 से मैंने 60 करा, यानी कि 3 गुना बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या 3 गुना बढ़ रहा है, तो कि 3 दूनी के 6 होना चाहिए, 6 किलो पास्कल, लेकिन हो कितना रहा आपका लगभग 20, यानी 10 गुना बढ़ गया। तो समझ रहे हो ना, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा रैपिडली मेरा बढ़ जाता है। वही 100 में अगर कहा जाए तो देखो डायरेक्ट 100 पहुंच गया, 101 पहुंच गया, यहाँ पे समझ रहे हो 101.1 किलो पास्कल देखने को मिलता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना? चलिए, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, जैसे कि आपको कभी कभी पूछा जाता है कि वेपर प्रेशर अगर मेरा हाई है ना, या वेपर प्रेशर मेरा लो है, तो उसके वजह से वोलाटिलिटी जो होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, और उसके कंडीशन के मेरा पूछा जाता है आपको अलग अलग चीज़ों का, जैसे पेट्रोल का, मर्क्यूरी का, वाटर का, वोलाटिलिटी किसका ज़्यादा किसका कम है, वो समझो। मैं अगर बात करता हूँ कि किसी का भी वेपर प्रेशर ज़्यादा है, हाई वेपर प्रेशर है, भाई हाई पे वेपर प्रेशर, अभी हम लोग समझे ना, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में रहता है वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो अगर वेपर प्रेशर हाई है इसका मतलब क्या है कि भाई वो वेपर जल्दी मेरा फॉर्मेशन हो रहा है, वेपर प्रेशर अगर जल्दी मेरा फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वोलाटिलिटी उसका क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा वोलाटिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म वेपर, वो ज्यादा है, जल्दी मेरा वेपर को फॉर्म करेगा, यानी कि हाई वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा रहेगा उसका वोलाटिलिटी क्या रहेगा, मोर रहेगा।
आपका कोई एग्जाम्पल पूछा जाता कि बताइए कुछ ऐसा आपका लिक्विड का बताइए जिसका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल बोलेगा जिसका वोलेटिलिटी कम है। जिसमें आपको सबसे फेमस और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है पेट्रोल का, कि पेट्रोल का वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है या कम होता है। तो आपको पता है ना कि कहा जाता है कि भाई जहाँ पेट्रोल पंप आप भराने जाते हो बाइक में या कार में, तो कहा जाता है वहाँ पे कुछ भी आग वाला चीज़ जैसे माचिस नहीं चलाना, सिगरेट पीने से मना किया जाता है, फिर किसी भी तरह का जो फ्लेम होता है, आपका फायर होता है, आग होता है, वहाँ पे लेके नहीं जाना। क्यों? बिकॉज पेट्रोल का जो होता है ना वो वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जिसके वजह से वो हाई वोलेटिलिटी जल्दी वेपर को फॉर्म करता है, और जल्दी अगर करेगा तो आपका आग लग सकता है, राइट। यानी इट हैज़ अ वेरी हाई वेपर प्रेशर। वहीं अगर मर्क्यूरी का बात करा जाए सबसे लो का, तो मर्क्यूरी का लोवेस्ट होता है, सबसे लो नहीं लेकिन हाँ लेस वोलेटिलिटी रहता है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लेस वोलेटिलिटी, है ना। यानी कि इट हैज लो वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। कितना होता है देख सकते हो, 0.16 के किलो पास्कल के आसपास होता है। इसीलिए मर्क्यूरी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लूइड में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मुझे जो मर्क्यूरी होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ जो आपका बुखार होता है तो थर्मामीटर हम लोग यूज करते हैं ना, उसके अंदर क्या रहता है, मर्क्यूरी रहता है, Hg भरा रहता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि गर्म होकर वो क्या हो जाए, गैस बन जाए, वो गैस नहीं चाहता, इसलिए तो लेस वोलेटाइल है ना, ये मेरा वेपर फॉर्म स्लो स्लो करेगा, ये वेपर फॉर्म मेरा जल्दी नहीं करेगा, इसलिए वही तो मतलब हो गया ना। देखो आप लोग, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट किस लिए पता है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे आपको बोला जाता है बताओ मर्क्यूरी का वोलेटिलिटी हाई होता है या लो होता है, वेपर प्रेशर लो होता है या फिर हाई होता है। आप लगा तो बिल्कुल सही है कि मर्क्यूरी का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन आपका दिमाग में पता क्या चलता है कि अच्छा मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर कम है, यानी कि वो थोड़ा सा ही अगर मैं देता हूं टेम्परेचर तो जल्दी कम है, यानी जल्दी कर जाता है, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट मतलब कि अगर इसका मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर कम है, यानी ये जल्दी नहीं होता है, जल्दी वेपर ये नहीं होता। समझ में मेरी बात की नहीं? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, वो जल्दी मेरा क्या होगा, जल्दी मेरा वेपर बनेगा, जल्दी उसका क्या होगा, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होता था, ज्यादा मेरा जल्दी इवोपरेशन होता था। तो अगर इसका वेपर प्रेशर मेरा कम है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें इवोपरेशन बहुत ही स्लो होता है। इसीलिए आप देखते हो कि मर्क्यूरी जो रहता है ना मेरा थर्मोमीटर के अंदर, वो मेरा वेपर के फॉर्म में नहीं जाता, वो बस फैलता है, एक्सपेंड करता है, वो गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, बस वो फैल जाता है, क्योंकि मुझे गैस नहीं कन्वर्ट करना, उसको बस एक्सपेंड कराना है। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो ये चीज बहुत ही ध्यान रख के आप लोग को करना है, ठीक है, क्वेश्चन लगाना है। तो यहां से आप समझ गए होंगे इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी। नाउ अब इसी से यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है मेरा वेपर प्रेशर। अब इसी से कनेक्टेड है मेरा केविटेशन, इसी से कनेक्टेड मेरा केविटेशन है। तो चलो आप समझते हैं कि आखिर मेरा केविटेशन क्या होता है। बट केविटेशन से पहले मैं आपको थोड़ा ग्राफ समझाना चाहूंगा, और क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको पहले वो बताता हूं। ये बोला जाता है हमेशा कि लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होता है, देखो जितनी भी तरह का लिक्विड होता है, मान लो यहाँ पे लिक्विड कई तरह का हम लोग लिक्विड ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं, है ना, मान लो आप ऑयल ले लो, या फिर आप कोई और चीज आप ले सकते हो, पेट्रोल ले लो, है ना, डीजल ले लो, ये दीज आर ऑल लिक्विड्स। हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, क्योंकि हो सकता है जो वाटर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, वो सरफेस को छोड़ेगा, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो सेचुरेशन लिमिट पे क्रॉस करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कंडेंसेशन होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसका इक्विलिब्रियम फेज आएगा जब मेरा इवोपरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, राइट। तो यानी सबका वेपर प्रेशर अलग होता है। ऑयल का कुछ अदर टेम्परेचर में सरफेस को छोड़ता है, और अलग टेम्परेचर में ये मेरा कंडेंसेशन आता है, कंडेंसेशन होता है, अलग टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है, और अलग मेरा वेपर प्रेशर होगा। यानी कि अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। मानते हो आप? बिल्कुल मानते। अलग अलग टेम्परेचर में होता है, बिल्कुल सर होता है। तो ये कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर से आप नीचे अगर ले आते हो ना, तो उसमें बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, और इसी बबल फॉर्मेशन की वजह से केविटेशन होता है। बारी आता सर कैसे और ये कब आता है, वो समझने वाली बात है कि लिक्विड को अगर हम लोग जो भी, मान लो ये मैं इस तरह बोल दिया कि ये मान लो प्रेशर का लाइन है, ये मेरा क्या है, प्रेशर का लाइन है, और इधर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, टेम्परेचर का ले लिया, तो अगर मैं बोल देता हूँ प्रेशर का लाइन है, तो ये मान लो क्या, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर का लाइन। तो अगर मैं पानी को क्या कर रहा हूं, आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसके नीचे ले आए, यहां रखे, यहां, अब ये वेपर प्रेशर के नीचे जैसे आ जाएगा ना, यहां पे बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है।
बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वही सी उसी से आ जाता है। बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होता तो लो रीजन में बनता है, हाई रीजन की ओर जाता है तो उसको आपका क्या कर जाता है, इम्प्लोड कर देता है और वो सरफेस की ओर भागता है और वहाँ पे केविटी क्रिएट हो जाता है। राइट, तो समझते हैं। पहले अभी मैं आपको बताया, केवल आप बिल्कुल ज़्यादा ध्यान मत दो, बस ये समझो कि लिक्विड को बिलो अगर सरफेस वेपर प्रेशर के नीचे ले आते हैं तो बबल फॉर्मेशन होने लगता है, स्टार्ट होता है, होने लगता है। अब यहाँ पे इस फिगर को दोनों को समझाने के बाद आपको ये चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं दिखाता हूं यहाँ पे क्या है, दैट इज कॉल्ड योर टेम्परेचर और ये हो गया मेरा एंट्रोपी। ठीक है, आपको पता है कि टीएस डायग्राम में जो सेचुरेशन कर्व होता है, ये अब मेरा क्या होता है, सेचुरेशन कर्व होता है, सेचुरेशन कर्व हो जाता है, ये मैं आपको बता रखा हूं, है ना। जिसमें ये जो होता है, यहाँ पे आपका पूरा पूरा लिक्विड नजर आता है, यहाँ पे आपको वेपर नजर आता है और बीच में बात करेंगे लिक्विड प्लस वेपर दोनों होता है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, अगर मैं ग्रीन कलर से आपको दिखाऊं, यहां से लेकर यहां तक के लाइन को, इसको कहा जाता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। सेचुरेटेड लिक्विड लाइन मतलब इसके इधर इधर आपका लिक्विड रहता है, इधर जैसा आएगा वो मेरा वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। और अगर मैं बात करता हूँ रेड कलर से दिखा देता हूं, इस पॉइंट के इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाता है क्या, मेरा सेचुरेटेड वेपर लाइन। यानी इसके इधर टोटल का टोटल वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीच में बात करेंगे तो कुछ लिक्विड और कुछ वेपर, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब फेज चेंज करता है तो लेटेंट हीट आता है और लेटेंट हीट के टाइम पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है और साथ ही साथ प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है। ये मेरा आइसोबारिक कंडीशन होता है। आइसोबारिक प्रेशर को कांस्टेंट रख के यहाँ पे काम, ये मेरा प्रोसेस चेंज होता है। ठीक है, फेज चेंज होता है और फेज चेंज के टाइम पे तो लेटेंट हीट आता है, केवल सेंसिबल हीट वहाँ पे आपको पता है ना कि जब टेम्परेचर बढ़ता घटता तो सेंसिबल हीट आता है और जब फेज चेंज करता तो लेटेंट हीट आता है। राइट, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में मेरा वाटर भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस में मेरा वेपर भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर बोलेंगे सर वाटर से यानी लिक्विड से वेपर कैसे कन्वर्ट हो गया, बताइए। तो ये हुआ लेटेंट हीट की वजह से, वो इसको चेंज कर देता है, फेज को चेंज करता है। नाउ मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये सेचुरेशन कर्व है और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये एक मेरा क्या है, ये मेरा है सेचुरेटेड आई मीन वेपर प्रेशर का लाइन, वेपर प्रेशर का लाइन। अब बोलेंगे सर यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ है। अगर आपको इसीलिए समझाया गया यहाँ पे पीटी डायग्राम में, प्रेशर एंड टेम्परेचर का डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेशर का ग्राफ है। अगर आप देखोगे ये वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर लिए हैं और वाई एक्सिस में हम लोग प्रेशर को ले लिए हैं। तो प्रेशर है तो मैं अगर मैं बात करता हूं कि सपोज करो मैं कोई भी एक लिक्विड ले लेता हूं, उस पर्टिकुलर लिक्विड का खास एक प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, तो मैं बोल लेता हूं कि ये मेरा वेपर प्रेशर है। ये क्या है, ये मेरा वेपर प्रेशर का लाइन है, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर का लाइन है। ये कांस्टेंट रहेगा उस खास लिक्विड के लिए, कांस्टेंट है। तो उसके ऊपर आप उसके ऊपर अच्छा यहाँ पे ये तीनों लाइन क्या है, ये तीनों लाइन आपको पता है कि हम लोग ट्रिपल पॉइंट जब बनाते हैं ना तो ये जो आपका ग्राफ होता है 3 होता है। ठीक है, जिसमें अगर बात करेंगे तो इधर आपका पूरा का पूरा सॉलिड देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको लिक्विड देखने को मिलता है और नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, वेपर देखने को मिलता है। राइट, जैसे यहाँ पे आपका लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर था और यहाँ पे वेपर था। सिमिलरली यहाँ पे सॉलिड, वेपर और लिक्विड देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो जहाँ पे तीनों पॉइंट आके मिलता है, ट्रिपल पॉइंट इसको कहा जाता है। ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे आपका तीनों फेज देखने को मिलता है वाटर का। अगर मैं वाटर लेके चलता हूँ, वाटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इस जगह पे देखने को मिलता है। राइट, जो कि आप लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं, उसका अलग प्रेशर, उसका टेम्परेचर होता है। खैर अभी उसको हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूं कि मैं बोलता हूं क्या है कि वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, जैसे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो मान लो इस पॉइंट पे है, जो कितना होता है 2.34 मैंने ले लिया वेपर प्रेशर। राइट, ठीक है। अभी अगर बात करेंगे तो मेरा जो वाटर है वो किस फेज में है, तो बोलेंगे सर लिक्विड में है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये अभी क्या है, लिक्विड फेज में। जैसे ही ये जो आपका वेपर प्रेशर का लाइन है रेड वाला, इस लाइन से नीचे आएंगे, इस लाइन से क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो मान लो मैं नीचे आ गया, जैसे नीचे आ जाएगा, आपको पता है कि ये अगर मैं बात करता हूं, ये ब्लैक वाला रीजन पूरा, ये रीजन किसका है, तो बोलेंगे सर ये मेरा वेपर का है। किसका है, मेरा, ये मेरा पूरा किसका है, अगर मैं बात करता हूं ये वाला वेपर का। राइट, यानी कि अगर ये नीचे लाइन आ जाएगा डियर, ये अगर नीचे लाइन आ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, वो मेरा वेपर में पहुंच जाएगा ना, वेपर में पहुंच जाएगा। और जैसे मेरा लिक्विड वेपर में पहुंच गया, वो बबल मेरा आने लगेगा, वो क्या, उसका बबल बनना स्टार्ट होने लगेगा, उसका बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा। सेम चीज होता है यहाँ पे, ये भी क्या होता है, मान लो वाटर का जो आपका क्या है, वेपर प्रेशर है, वो ये लाइन है। अगर इसके नीचे आता है
इसके नीचे आता है तो कहीं यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा वेपर फॉर्मेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वेपर फेज में आ जाता है। समझ आए मेरी बात कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेशर इन अ लिक्विड बिलो इट्स वेपर प्रेशर। जो लिक्विड का मेरा लिक्विड जो है वो वेपर प्रेशर के अगर नीचे आ जाता है तो विल स्टार्ट इवोपरेटिंग, इवोपरेशन स्टार्ट होने लगता है और बबल फॉर्मेशन होने लगता है। अब इस बबल फॉर्मेशन का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे केविटेशन पे। केविटेशन पे जिसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक कोई पाइप ले सकते हो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो पाइप होता है उसका एग्जांपल लिया हूं। नॉर्मल पाइप से भी हम लोग समझेंगे। तो समझ लो कि यहाँ पे कैसा क्रॉस सेक्शनल है, मेरा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। ये मेरा कन्वर्जेंट वाला पार्ट है और ये मेरा डाइवर्जेंट वाला पार्ट है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाता है, ये डाइवर्जेंट हो जाता है। बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कहा जाता है मेरा क्या, थ्रोट कहा जाता है। बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रोट कहा जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड योर थ्रोट। अब समझना, अब यहाँ पे समझना मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन लेके चलता हूँ। पहला क्रॉस सेक्शन ले चलता हूँ मैं इस जगह पे, इसको मैं पहला क्रॉस सेक्शन बोला 1 बोल दिया। और इस जगह में क्रॉस सेक्शन में ले लेता हूं, देखो यहाँ पे 2 लिखा गया है, दूसरा क्रॉस सेक्शन में ले लेता हूं। 2 जगह क्रॉस सेक्शन है। और कोई अगर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि लिक्विड जो है ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ रहा है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन से दूसरा क्रॉस सेक्शन की ओर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप लोग को याद होगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो हम लोग क्या लेते हैं, P बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो मेरा एनर्जी कांस्टेंट रहता है। एनर्जी नादर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली के चेन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मेरा पहला अगर क्रॉस सेक्शन लिया, दूसरा क्रॉस सेक्शन लिया, एनर्जी दोनों का सेम रहेगा। बस ये तीनों एनर्जी कोई एक बढ़ेगा तो कोई एक घटेगा, लेकिन तीनों बैलेंस करेगा। कुल मिला के अगर तीनों मिला के अगर मान लो 60 है तो ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, 20 20 60। तो अगर मान लो इस क्रॉस सेक्शन में कोई चीज चेंज होता है, मान लो वेलोसिटी बढ़ जाता है 40 हो जाता है, तो इसलिए बात है इन इसको प्रेशर ही तो, और डेटम अगर सेम है तो 20 का 20 ही रहा तो ये घट जाएगा। तो चलो 20 40 करने तो 0 हो जाएगा। अगर ये 30 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 30 और 10 40 और 20। समझ है मेरी बात की नहीं? मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा उसको घट के उसको बैलेंस करेगा। और डेटम है मैं यहाँ पे सेम ले लिया हूँ। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेटम का, तो देखो मैं डेटम यहाँ पे सेम ले लिया हूँ, मतलब डेटम से इसका हाइट बिल्कुल सेम है। तो डेटम जेड वाला तो सेम हो गया, बचा यहाँ पे क्या, ये वाला वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड। अब अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन में, तो आपको पता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्रॉस सेक्शन कम सेकंड वाले में। तो सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर वेलोसिटी में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो बेसिकली बात है डेटम तो सेम है, अब इसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर ही है, तो प्रेशर को घटना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 20 था ये भी 20 था और मैंने वेलोसिटी को बढ़ा दिया यहाँ पे 30 कर दिया 20 के जगह में, तो यह भी 20 20 40 है, एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी ये घटना पड़ेगा, तब जाकर 10 होगा, तब जाकर 30 और 10 40 होगा, राइट। तो प्रेशर यहाँ पे घट जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों क्रॉस सेक्शन में, यहाँ पे जो भी मेरा प्रेशर था, है ना, और जो भी मेरा आपका वेलोसिटी था, जब थ्रोट में आया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रेशर इसका घट गया। यानी कि बोल सकते हैं एट थ्रोट, अगर मैं बोल सकता एट थ्रोट, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ही लो हो जाता है, लो हो जाता है। वाई? बिकॉज वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। और यहाँ से लेकर इन दोनों के बीच में अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा आपका वेलोसिटी कहाँ रहेगा, तो थ्रोट में ही देखने को मिलता है। और सबसे प्रेशर लो कहाँ देखने को मिलता है, थ्रोट में ही देखने को मिलता है। अब होता क्या है, ये यहाँ से मेरा बबल आई मीन वाटर ड्रॉपलेट आ रहा, वाटर ड्रॉपलेट मोलिक्यूल ढेर सारा आ रहा, ये आ रहा इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर आ रहा। जैसे थ्रोट तक पहुँचता है, होता क्या है, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप किया। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि प्रेशर घट गया, बस वॉल्यूम वाला छोड़ दो। मेरा समझाना आप लोगों को क्या कि प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप कर गया, प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले आप लोग को याद होगा कि जहां पे मेरा प्रेशर जो होता है ड्रॉप कर जाता है, देखो बिलो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर से अगर यूनिट प्रेशर ड्रॉप कर रहा, लेकिन वेपर प्रेशर से ड्रॉप नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा वेपर प्रेशर से भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो लाइन है ना, ये मेरा किसका प्रेशर कौन सा है, ये मेरा वेपर प्रेशर वाला है, वेपर प्रेशर है। और वेपर प्रेशर से जैसे नीचे आ रहा है यहाँ पे बबल बन जाता है। तो वही कंडीशन देखना चाह रहे हैं कि क्या ये बबल कब बनता है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर तो कम आ गया है, प्रेशर कम हो चुका है, वेरी लो प्रेशर बन चुका है, वेरी लो प्रेशर। लेकिन अगर ये लो प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे वेपर प्रेशर से भी लो होगा, यू नो दैट कि बबल बनना स्टार्ट कर जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे 2 लिखा गया कि अगर इफ, चलो ठीक है, P2 जो प्रेशर है, P2 प्रेशर जो है वो P1 प्रेशर से कम हो चुका है, कम हो गया है। लेकिन अगर ये P2 प्रेशर वेपर प्रेशर से भी कम हो गया है,
यानी वेपर प्रेशर से भी कम हो गया है, तो दिक्कत क्या होगा बताओ कि यानी कि लिक्विड का, देखो यहाँ पे लिख दिया P2 इज लेस देन दी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेपर प्रेशर से अगर कम होगा तो यहाँ पे केविटी बनना स्टार्ट, यानी सॉरी बबल बनना स्टार्ट होने लगेगा, बबल बनेगा, बबल 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 फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगेगा। और ये जो बबल बनता है जो कि लो प्रेशर की वजह से बना है, यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से बना है, तो लो प्रेशर का एक पैकेट बन जाता है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन था, लो प्रेशर का पैकेट बन जाता है। अब जैसे ये मेरा कन्वर्जन था, ये डाइवर्जेंट था, जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और वैसे जैसे क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा वेलोसिटी मेरा क्या होगा, फिर से अब घटने लगेगा, यहाँ ज़्यादा था, और अगर वेलोसिटी फिर से घट रहा तो प्रेशर अब बढ़ने लगेगा, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर रीजन हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लगेगा, यानी इधर आपका हाई प्रेशर रीजन, यानी यहाँ जो मेरा इस जगह पे थ्रोट में जो मेरा बबल बना था, लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर बबल पैकेट बना था, ये जैसे आगे बढ़ेगा आगे मेरा है हाई प्रेशर रीजन, और जैसे हाई प्रेशर रीजन पे लो प्रेशर जाएगा तो उसको धुन नहीं देगा, सब मिलके कूट देता है, होता नहीं है। एक कमजोर इंसान एक पावरफुल इंसान के पास जाएगा तो क्या होगा, वो आप लोग को कूट दिया जाओगे, होता है कि नहीं, समझ आए मेरी बात की नहीं। जैसे होता ना क्रिकेट वगैरह देखते हो ना कि भाई साहब अगर कोई टॉप, जैसे मान लो अभी आप लोग देख रहे हो इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है ना, तो अगर उसके ऐसा कोई छोटा आ जाता है, नीदरलैंड आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, या कोई और आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, तो कैसे उसका छक्का छोड़ा दिया जाता है। अलग बात है वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छा नहीं परफॉर्म करता अच्छी टीम भी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भाई साहब अगर आएगा ना तो आपको अच्छी तरह से धूम दिया जाएगा। अब जब ये हाई प्रेशर रीजन में आता है तो भागने लगता है जान बचाने के लिए, और जान बचा के भागेगा कहाँ पे, आका बच जाएगा, जाएगा सरफेस की ओर, सरफेस की ओर जाएगा, जो वॉल होता है ना, ये जो आपका पाइप है वो वॉल की ओर भागेगा, वॉल की ओर भागेगा, लेकिन वो बच के कहाँ जाएगा, वॉल में जाके आप बोलेगा अब तो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर तो धक्का देगा और जाके दीवार में जाकर टकराएगा, और जैसे दीवार में जाकर टकराएगा चारों तरफ से हाई प्रेशर रीजन वाला जो रहेगा ना प्रेशर, उसको बस्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी समझना कि क्या ये मेरा एक्सप्लोड होता है, अधिकतर सबको बोला जाता है कि ये जो मेरा बबल होता है जाकर वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, फटता नहीं है, वो मेरा इम्प्लोड होता है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि एक्सप्लोड क्या होता है, इम्प्लोड क्या होता है। जैसे विस्फोट जब होता है ना तो फटता है, मतलब एक्सप्लोड का करने वाला क्या है, जब आगे की हो, देखो इस तरह से, समझ रहे, ऐसा है ना, इसको कहते हैं एक्सप्लोड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर का उसको दबा देता है, उसको बस्ट कर देता है, दबा देता है, यानी कि बेसिकली जो प्रेशर लगता है ना वो अंदर की ओर लगता है, इसको कहा जाता है इम्प्लोड। तो यहाँ पे इम्प्लोड हो जाता है, क्या हो जाता है, इम्प्लोड होता है, और जो आपका इम्प्लोड होता है इसके वजह से हाई एनर्जी जनरेट होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है चूंकि वाल पे ये जाके कहाँ नहीं होता है, तो वही हाई एनर्जी जाके वाल पे धक्का लगाता है, और जब वाल पे जाके धक्का लगाता है तो वहां पे इरोजन होने लगता है, सरफेस में इरोड होगा, वैसे होता हाई प्रेशर टकराएगा तो इरोजन होने लगेगा, और यही इरोजन की वजह से वहां पे गड्ढा वगैरह केविटी देख नजर आता है, और इसी को कहा जाता है केविटेशन। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मेरा केविटेशन। तो आप उम्मीद करता हूं कि ये जो केविटेशन वाला पार्ट है और वेपर प्रेशर वाला है ये समझ गए होंगे। सेम चीज अगर आप पाइप पे देखोगे तो पाइप में जो यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन से हो रहा था, तो पाइप में जो होता है ना वो होता है सक्शन के वजह से, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन क्या था, इससे पहले मैं आपको समझाया था ना कि लो प्रेशर में अगर आ जाएगा भाई साहब, अगर देखो प्रेशर मेरा लो हो चलेगा, लेकिन वेपर प्रेशर से भी अगर बिलो हो गया तो मेरा बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है, उसके वजह से केविटेशन या केविटी बनेगा, है ना, राइट। तो लो प्रेशर की वजह से समझना था, लो प्रेशर की वजह से बबल बना था, बबल की वजह से यहाँ पे केविटी फॉर्मेशन हुआ था, इसी की वजह से केविटेशन आया। तो यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ जो होता है वो हाई सक्शन की वजह से होता है। अब ये कैसे होता है, चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लो, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ना बहुत किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि है थोड़ा सा अच्छा खासा ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत को इसको समझा नहीं पाता है। दैट्स वाई मैं उसको बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए कि केविटेशन क्या होता है और आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं पाइप में क्या कहानी होता है। सपोज करो ये अब मेरा पाइप है और मैं यहाँ पे एक संप ले लिया हूँ, लेवल संप कोई लेवल ले लिया हूँ। अब मैं पाइप को अगर ज़्यादा लंबा लेता हूँ, पाइप मान लो आप पानी निकाल रहे हो तो बहुत लंबा आप लेते हो, है ना, वेल वगैरह में डालते हो, कुआं वगैरह में डालते हो, फिर कोई चीज़ में डाल रहे हो तो बहुत ही लंबा है। तो अगर आप बहुत ही लंबा पाइप ले रहे हो तो वहाँ पे सक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, हाई सक्शन आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर हाई सक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है
तो वैक्यूम वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगता है, मोर वैक्यूम क्रिएट होता है ड्यू टू हाई लेंथ के वजह से। हाई सक्शन होगा, हाई सक्शन के लिए आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया, और वैक्यूम अगर ज़्यादा क्रिएट होता है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं ना, कुल मिला के लो प्रेशर ही रीजन बना, लेकिन किसके वजह से? हाई सक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर अगर क्रिएट हो रहा है, चलो अच्छी बात है हो रहा है, लेकिन याद ये रखना है कि लो प्रेशर जो है ना, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लो प्रेशर अगर क्रिएट हो रहा करो, लेकिन ये कभी भी वेपर प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर से या फिर वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होता है भाई, तो फिर से वही बात है कि लो प्रेशर का पॉकेट बने लगेगा, बबल फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये जो बबल बनेगा लो प्रेशर का पॉकेट रहेगा। और जैसे ये हाई प्रेशर के रीजन में जाएगा, वहां पे क्या होगा? उसको फिर से इम्प्लोड कर दिया जाएगा, और इम्प्लोड जो होगा उसके वजह से हाई एनर्जी जनरेट होगा, जो सरफेस में जाकर टकराएगा, इरोजन करेगा, और इरोजन की वजह से वहां भी कैविटी फॉर्मेशन होगा, राइट। और यहाँ भी आपको कैविटेशन देखने को मिलेगा। और इसी के वजह से आज के टाइम के सारे इंजीनियर जो है, जो खासकर प्लम्बिंग एरिया में काम होता है, पाइप वगैरह, क्योंकि हर जगह पे काम किया जाता है, बिल्डिंग ले लो या कंस्ट्रक्शन पार्ट लो, हर कोई इसी के वजह से, या पावर प्लांट में जो अलग अलग तरह का फैक्ट्री होता है जहाँ से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसके वजह से सबका सब बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इसको रोकना जो है वो आपका इस तरह का बन ही जाता सिचुएशन, राइट। तो ये होता है कैविटेशन इन पंप में देखने को मिलता है। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है मेरा कैविटेशन और क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, कैविटेशन आपको समझ आ गया होगा। तो दो टॉपिक को मैं सोचा था यहाँ पे समझाने का, है ना। तीसरा टॉपिक यहाँ पे सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का अगर मैं बात करता हूँ तो सरफेस टेंशन जो है ये फिर से एक बड़ा है। इसको समझाने के लिए कम से कम मुझे 30 से लेकर 40 मिनट लगेगा। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले वेपर सरफेस वेपर प्रेशर को समझाया, क्या होता है वेपर वो समझाया, क्या होता है इवोपरेशन वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है ये समझाया, प्रेशर क्या होता है ये समझाया, फिर आपको रूम के बेसिस में समझाया क्या होता है, फिर इसको आपको प्रैक्टिकल समझाया कि आखिर मेरा क्यों सरफेस को छोड़ता है। उसके धीरे धीरे करते करते मैं आप लोग को डिटेल वाइज आते गया, और देन आपको डेफिनेशन समझाया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सिमिलरली हम लोग सरफेस टेंशन के साथ करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सरफेस टेंशन आता कहाँ से है, कैसे ये फॉर्मेशन होता है, देन ये बड़ा सा जो देख रहे हो ना, क्योंकि हाँ सरफेस टेंशन भी बड़ा लॉजिकल चे वाला चीज़ है। ये सरफेस टेंशन, कोहेशन, है ना, ये वेपर प्रेशर, कैविटेशन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप अगर थोड़ा सा भी समझने में भूल करोगे ना, या फिर आप कॉन्सेप्ट को मिलाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दैट्स वाई उसको भी एक सेपरेट मैं लाऊंगा, लेक्चर आज ही लाऊंगा, जो आप लोग का रहने वाला है शायद 6 बजे से, राइट। तो तब हम लोग लाएंगे और उसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं आप लोग को समझाऊंगा कि क्या होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, सिर्फ सरफेस टेंशन ही नहीं, हम लोग सरफेस टेंशन के अलावे और एक टॉपिक को समझेंगे। एक तो मैं सरफेस टेंशन आपको बताऊंगा, सरफेस टेंशन के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैपिलैरिटी, है ना, कैपिलैरिटी को भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? ठीक है, अगर टाइम मिले तो कंप्रेसिबिलिटी भी मैं आप लोग को बता दूंगा, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं आपको समझाया ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट को लेकर। इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 करके सिंगल सिंगल पार्ट वाइज समझते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग को क्लियर कॉन्सेप्ट होते चले, है ना, और अच्छी तरह से डिटेल वाइज ये पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग के पास टाइम है तो आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन।